हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे और लाइब्रेरी यानी RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो स्पेशल तैयारी चल रही है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि हमने कल क्या पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है और क्लासिफिकेशन का क्या है, एक तरह का पर्पज़ क्या है कि क्लासिफिकेशन करा क्यों जाता है लाइब्रेरी में या फिर कहीं भी। आप अगर जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन होता क्यों है। सबसे पहली बात आती है क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, क्लासिफिकेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, ये आपको आपने लाइब्रेरी की बहुत सारी चीज़ों को हल कर लिया। अब आते हैं आज का जो जैसा टॉपिक है, आज का टॉपिक स्पेसिफिक यानी कि, और जो भी बच्चे क्या है नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर चलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे के सारे जो PDF हैं वो आपको मिल जाएँ। जितने भी मॉक टेस्ट के PDF हों सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो जब करवाए जाएंगे तो आपको वो भी यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है और आज के टॉपिक आपके किस से रिलेटेड है, यानी कि आपके लाइब्रेरी से क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो लिखिए SP। चलिए, तो इसमें क्या है, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा SP से ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यानी कि आपको बताना है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में भी यानी कि स्पेसिफिक यानी कि एक तरह से। तो चलिए सबसे पहले आज ये देखते हैं। अब स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में चलते हैं, यानी कि टॉपिक आज आपको पता लग गया, यानी कि स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं सारे, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है आपका आएगा, ऑलमोस्ट एनिमेशन क्लासिफिकेशन। फिर आपका आ जाएगा तीसरा, ऑलमोस्ट फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, फुली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, पाँचवें नंबर पे क्या आएगा आपको, इवोल्यूशनरी ट्रेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। छठे नंबर पे क्या आएगा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इनमेटिव एंड फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये है आपके क्या है, आपके 6 के 6 आपको याद कर लेने हैं कि 6 के 6 ये आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका क्या है, यानी पूछे क्या जाते हैं, मतलब एक तरह से क्वेश्चन आज तक देखने के लिए मिला नहीं है, पर आपको इस तरह से पता होना चाहिए स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन कि आपके अंदर क्या यहाँ क्या क्या आएंगी या फिर किस तरह से आएंगी। जैसे आपका मान लीजिए इसमें क्या आएगा, इसमें एक तरह से मान के चलिए जैसे वॉल्यूम का है, या फिर एक तरह से मान के चलिए इसमें आपका आ जाएगा कि जो कहीं ना कहीं आपके कॉमन आइसोलेट से जुड़े हुए हैं, और एक तरह से इसका एग्जांपल होगा LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है, इसका सबसे पहले वाले का आंसर यानी कि LC इसका एग्जांपल होगा। तो LC में क्या है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा LC में क्या है, HA एक तरह से HA
एग्जाम्पल दिया गया है उसका स्टैटिक्स का। HB क्या है, इकोनॉमिक्स थ्योरी। फिर HA1 स्टैटिक्स पीरियोडिकल। फिर H यानी कि एक तरह से HA9 क्या है, स्टैटिकल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यह एग्जाम्पल और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। और इसमें आपको पता होगा रोमन कैपिटल यानी कि रोमन कैपिटल अल्फ़ाबेट को यूज़ करा गया है, और कहीं ना कहीं जो नंबर यानी कि नंबर बिल्ड करे यानी इस एक तरह से मिक्स करके चीज़ें लेके जाई गई हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, दूसरे में क्या आएगा, यानी कि ऑलमोस्ट में क्या आएगा, 0 पॉइंट, यानी कि अब नेक्स्ट पे आपको समझा देता हूँ। यानी कि दूसरे पे आ रहा है 0.0 क्या है, 0.1 किसका है, पहला जनरल का है, फिर कट यानी कि एक तरह से लिस्ट है, फिर बिब्लोग्राफी है, फिर 0.2 इंसाइक्लोपीडिया है, 0.10 हिस्ट्री है। इस तरह से जो क्या है आपकी DDC और इस तरह से जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपकी आ जाती है ऑलमोस्ट फैक्ट क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट फैक्ट यानी तीसरे नंबर आपका आ जाएगा बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट दैट UDC, यानी कि किससे संबंधित है, UDC। अब ये आ जाएगा फुली फैक्ट क्लासिफिकेशन। फुली फैक्ट क्लासिफिकेशन में आपका कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन के लिए फ्रीली फैक्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और एक तरह से रिग्रेडली क्लासिफिकेशन आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो आपका बचता है यानी कि ट्रेड वाला। ट्रेड वाले में आपका कहीं ना कहीं जो UDC और DD यानी कि UDC और DDC का जो स्ट्रक्चर है उसको लेके चला जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें मेनली जो पूछा जाता है आपका वो यहाँ तक आएगा सीमित, यानी कि ये पूछे जा सकते हैं कि आपका यानी निम्न में से कौन सा क्लासिफिकेशन का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अब आती है बात कहाँ पर, मेजर यानी कि सम मेजर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की क्या है, यानी कि आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कितने तरह का है, किस तरह से कैसे। सबसे पहले आता है हमारा DDC। DDC क्या है, DDC आपको पता है DDC आया कब था, 1876 में। क्या है, DDC आया था आपका 1876 में। अब फिर आता है आपका UDC। UDC कब आया था, 1895 में। ठीक है, तो 1895 में आया था, और लाने वाला कौन था, जो क्या नाम, और ये क्या है DDC बेस्ड पैटर्न है। क्या है, DDC बेस्ड पैटर्न है। और DDC के कौन से भाग से क्या है, यानी कि एक तरह से कौन से भाग का इससे ही आपका UDC बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका पूछा जा सकता है कभी कभी। फिर आता है CC कब आया, यानी कि 1933 में आपका CC आ गया था। क्या है, CC। अब CC में आपको पता है क्या है, यानी कि रंगनाथन जी हैं, और उसका हमारे दौर में यानी कि एक तरह से माना जाता है। LC मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में आपको ये पता होगा, एक तो 21 क्लास और 29 यानी कि पार्ट्स दिए गए हैं, और 45 यानी कि उसके हैं 45 वॉल्यूम है। लिख लीजिए इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाए, 21 क्लासेस इन 29 पार्ट्स है उसमें। हाँ, 29 पार्ट्स हैं और 45 वॉल्यूम है। ठीक है, 45 वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका BC यानी कि बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन। अब बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन डिज़ाइन कब हुआ था, 1940 से लेकर 1900 यानी कि 53 तक। ठीक है, और इसे किसने लाया था, यानी कि H.E. बिलिस ने लाया, यानी कि H.E. बिलिस जो थे वो लाने वाले थे, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से लाइब्रेरियन ऑफ सिटी कॉलेज के जो न्यूयॉर्क में उससे जुड़े हुए थे, यानी कि H.E. बिलिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लास्ट बचता है आपका बोर्ड सिस्टम ऑन ऑर्डर। ठीक है, 1 2 3 4 5, अच्छा लास्ट आपको बचता है बोर्ड, BORAD, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, जिसे क्या कहते हैं, BSO। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये भी पूछा जाता है। अब इसमें क्या था, ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो आपके यानी कि 1971 में एक तरह की लैंग्वेज का प्रोग्राम था, यानी कि
NIST, ठीक है, प्रोग्राम था उसके बेस के लिए, यानी कि उसके अनुसार चला था। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई थी, जैसे कि जैसे आपकी DDC में ना कि 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, इस तरह से कहीं ना कहीं इसका एरिया था। जैसे DDC का है उसी तरह का एरिया इसका भी डिफाइन करा गया था, ठीक है। तो ये थे आपके कहीं ना कहीं ये जो 4 यानी 6 मेजर पार्ट हैं, 6 के 6 आपसे पूछे जाते हैं। 6 के 6 इस तरह से नहीं पूछे जाते, यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए मेजर पार्ट यानी टाइप से क्या है क्लासिफिकेशन के, और जो यानी कि आपको स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो सारे के सारे 6 के 6 ये हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछी जाती है, और इसके अंदर पूछा जाता है कि ये कौन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो आपको मैंने वो बता दिया है। और जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इतना यानी डीपली नहीं पूछा जाता कभी भी। डीपली पूछा जा सकता है UGC में, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है DDC कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, या फिर मेजरली अगर एक बार यानी कि एक आधी बार पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्पीसीज में शामिल नहीं है। तो इस तरह से पूछा जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।